रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उसके कर्मों को विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी क्या है ये तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों का उजागर कर रहे हैं। पहला रहस्य, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। दूसरा रहस्य, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ के एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में 4 भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता पिता कौशल्या थी। ऐसा मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपके संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता का सभी कर्तव्य पूर्ण किया था। तीसरा रहस्य, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है और क्षीरसागर में भगवान विष्णु का आसन है। वहीं भरत और शत्रुघ्न को कर्मश भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। चौथा, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव का धनुष का नाम क्या है? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम और सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के ने धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम जिस पे राम ने अपना प्रत्यंचा चढ़ाया था, उसका नाम था पिनाक। पांचवा रहस्य, लक्ष्मण को गुदकोश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान हुई अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी भी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सपने में प्रकट हुई थी। लक्ष्मण ने उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास में 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोने को तैयार हो जाए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोने को स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रहीं। छठा रहस्य, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम और लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोग को उस वन के नाम की जानकारी होगी जहाँ पे ये 14 वर्ष बीते थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। इसलिए इसका नाम दंडकारण्य है, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। सातवां रहस्य, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर रेखा खींचते हैं। जब सीता ने अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है।
मरने के समय में मरीज राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता के अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वो तैयार हो जाते हैं। किंतु उनके मन में एक विचार आता है। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता के अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे। यदि कोई बाहर व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार के संबंध से अज्ञात तथा यह है कि कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेखन रावण की पत्नी मंडोदरी द्वारा किया गया है। 8वां रहस्य, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ती जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या है? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना बहुत अच्छा लगता था। 9वां रहस्य, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विकराल था। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाता था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और 6 महीने तक फिर सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण के सोने की आदत कैसी लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लग गया कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्रस्थान न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण के जीभ पर बैठ जाएं, जिससे इंद्रस्थान के बदले वो निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र ने ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। 10वां रहस्य, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू में श्रीलंका और भारत के जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। शोधकर्ताओं और के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य से वर्णित पुल के निर्माण काल में मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल भी कहा जाता है। 11वां रहस्य, रावण को पता था कि वो राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिसे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता का अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने अपने विचार उन्होंने प्रकट किए। भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह भी दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहूँगा, और यही मेरी इच्छा है। 12वां रहस्य, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे, अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा आप उसे मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी ओर
जब और यम की बात हो रही है तो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा वो उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई का आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीते थे कि बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि वो अयोध्या को बचा के रहेंगे और वो अंदर चले गए। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्याग कर दो, अंततः तुम अपने वचन को पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दोगे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को यह सुना कि उन्होंने राम से कहा है कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि आपके वचन का पालन करते हुए मैं मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। 13वां रहस्य, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल में समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था।